गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स के शेयर के बारे में। कंपनी ने एक बायबैक अनाउंस किया है, तो उस बायबैक की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ में आईईएक्स करती क्या है, कई लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं, वो भी बताने वाला हूँ। और हम अल्टीमेटली फिर चार्ट्स पे चलेंगे और देखेंगे कि चार्ट्स के ऊपर में शेयर कैसा लगता है। तो सबसे पहले बायबैक की डिटेल ले लेते हैं। तो बेसिकली 150 रुपये का शेयर है और कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है 200 रुपये प्रति शेयर के ऊपर में, कि हम 200 रुपये के ऊपर में शेयर्स बाय करेंगे। कितने शेयर्स बाय करेगी कंपनी? तो बेसिकली कंपनी बाय करेगी 49 लाख शेयर्स। और ये जो बायबैक का अमाउंट है, ये है 98 करोड़ रुपीस। 98 करोड़ का बायबैक है, 49 लाख शेयर्स कंपनी बाय करेगी ओपन मार्केट से। अब आपको क्या करना है इसके अंदर में, इसका ओपन मार्केट से आपका बायबैक हो जाए, इसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो ये मोटा मोटा डिटेल है सारा का सारा कंपनी का, कि कंपनी को अच्छा लग रहा है वैल्यूएशन, और इसके लिए ये बायबैक ला रहे हैं, एक तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को है जो वो रिवॉर्ड कर रहे हैं। और 200 रुपये पे ये बायबैक होने वाला है। तो बेसिकली आईईएक्स करती क्या है, देखिए आईईएक्स इंडिया की मेजर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे पावर और इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग होता है। इट इज सिमिलर टू द स्टॉक मार्केट। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स का, आईएक्स के ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी और पावर का ट्रेडिंग होता है। कैसे होता है? पहली बात, ये रिटेल के लिए नहीं होता है, आप और मैं जाके नहीं वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते। वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो ट्रेडिंग करती है, राइट। तो कैसा होता है, फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे एक समझा के हमारे को बताया हुआ है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ, जैसे मान लीजिए किसी एक शहर के अंदर में मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो गई है किसी कंपनी के लिए। स्टेट का कोई बोर्ड है और उसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो वो क्या करेगा, वो आईईएक्स पे जाएगा और आईईएक्स के ऊपर जाके वो चेक करेगा कि और कौन से प्रोवाइडर्स हैं पावर के जो मुझे सस्ता इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो वहाँ पे जाके ये अपना बिडिंग प्रोसेस होता है, डबल डबल साइड क्लोज्ड बिडिंग प्रोसेस होता है। और उसके बाद में उनको जो भी अच्छा लगता है प्राइस वो मिल जाता है। तो जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी फायदा हो जाता है और जिनको चाहिए उनको भी फायदा हो जाता है। ऐसे ही करते हुए रोज आईएक्स के ऊपर में 6000 से ज्यादा मेगावाट का पावर ट्रेडिंग होता है। सो इट इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, अगर आप देखोगे तो वो 32% के CAGR मतलब कंपाउंडिंग से ग्रो कर रहा है। और यही माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये और भी ग्रो करेगा, बिकॉज एक और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आने वाला है। तो उससे इसको और भी फायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छी पकड़ है इनका जो कंज्यूमर बेस है। 4000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, 55 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, 100 से ज़्यादा एंटिटीज़ हैं, 500 जनरेटर्स हैं, 1500 से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स हैं। तो बेसिकली इनके ऊपर में तीन चार तरीके की चीज़ें जो है वो ट्रेड होती हैं। सिर्फ पावर नहीं होता, रिन्यूएबल एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, और कुछ टूल्स और हैं, रियल टाइम मार्केट, टर्म अहेड मार्केट, थोड़ी टेक्निकलिटी वाली बात है। तो मोटा मोटा ये करती है कंपनी। सो दिस इज दो कंपनियां हैं ऐसे, बेसिकली इंडिया में अकेली आईएक्स नहीं है, एक और कंपनी भी है। आई थिंक उसका नाम PGIX है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये दो कंपनीज है, लेकिन आईएक्स के पास में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इस सेक्टर के अंदर में। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपनी टू बी ऑनेस्ट। और ये जो 200 रुपये का बायबैक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसे ये मिलेगा। देखिए, इसका कोई प्रोसेस नहीं है। पहली बात तो ये है कि कंपनी ने अभी तक बायबैक तो अनाउंस कर दिया, लेकिन कब से ये बायबैक करना शुरू करेंगे वो नहीं बताया है। तो वो अनाउंसमेंट अभी आनी बाकी है। दूसरी चीज ये है कि दो तरीके के बायबैक्स होते हैं। एक होता है टेंडर बायबैक ऑफर, इसके अंदर में आप जाके अपने ब्रोकर में लॉग इन करके टेंडर कर सकते हो अपने शेयर्स। एक दूसरा बायबैक होता है जहां पे कंपनी ओपन मार्केट से खुद खरीदती है शेयर्स। उसमें क्या करती है कंपनी, अपने ही ब्रोकर्स बिठाती है, जो अपने ही ब्रोकर्स हायर करके उन्हीं को बोलती है कि तो इस प्राइस के ऊपर में आप खरीद लो। तो ऐसे करके वो ओपन मार्केट से बाय किया जाता है जो शेयर्स हैं, जो भी इनके 49 लाख शेयर्स उन्होंने खरीदने हैं, वैसे करके वो बाय किए जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका ऑर्डर लगा होगा और कंपनी खरीद रही होगी, तो आपका शेयर वहां से वो खरीद लेंगे। किस प्राइस पे खरीदते हैं इसका भी कोई गारंटी नहीं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे शेयर 200 रुपये पे खरीदेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस 160 170 चल रहा है, तो वहां पे भी खरीद सकते हैं। सो बेसिकली इट इज नॉट एज क्लियर एज इट लुक्स। टेंडर वाला ऑफर ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन ये भी कंपनीज लाती हैं आजकल, ज़्यादातर ऐसे ही बायबैक्स जो है कंपनीज लेके आती हैं। तो ये है इसके बायबैक के बारे में डिटेल। अब चलेंगे स्टॉक के चार्ट के ऊपर। तो देखिए, स्टॉक के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक 300 रुपये से भी 150 रुपये आधा हो चुका है।
और अभी चल रहा है 150 रुपये पे। पहली बात तो ये है कि ये है इसका वीकली चार्ट। तो एक चीज़ अच्छी मुझे ये लग रही है कि इस हफ्ते का जो क्लोजिंग है उसने अपने लास्ट जो रेड कैंडल है उसको ऊपर की तरफ तोड़ के क्लोजिंग दे दिया। सो दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। जो पूरा एक एडवांटेज होता है वो बुल्स के पास वापस आ जाता है। और अगर आप देखोगे IEX के अंदर में, तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था इन द मंथ ऑफ अगस्त, जहाँ पे ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को ऊपर की तरफ तोड़ के क्लोजिंग दी थी, उसके बाद दोबारा हुआ नहीं है। एक प्रॉब्लम जो मुझे इसके चार्ट में नजर ये आती है कि अगर हम इसका फॉल देखेंगे ना, जो 300 रुपये से लगातार हुआ है यहाँ तक, उसके अंदर में ये लगातार लोअर हाईज और लोअर लोज बनाता आया है। सो अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको सबसे पहले अपना प्रीवियस हाई क्रॉस करना पड़ेगा। तो मुझको लगता है ये थोड़ी सी दिक्कत होगी IEX के अंदर। जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक बहुत बड़ी रैली आप एक्सपेक्ट मत करो। और मेरे हिसाब से जो इसके अंदर में प्रॉब्लमेटिक लेवल है दैट इज अराउंड 175। 175 अगर ये पार कर देता है ना, तो ये दोबारा फिर अब 200 रुपये और इसका जो बायबैक लेवल है वहां तक भी ये जा सकता है। लंबे समय के लिए बहुत अच्छा शेयर है। इनफैक्ट मुझे लगता है यहाँ पे आपको खरीदना भी चाहिए लंबे समय के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो, बिकॉज शेयर अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास घूम रहा है और ये काफी बड़ा सपोर्ट होता है। सो ये था सारा का सारा डिटेल ऑन IEX। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।